नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मास्टर्स कैसे बनते हैं, मास्टर्स को लिंक कैसे कराते हैं, रिपोर्टें कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें सीख ली थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और यूडीएफ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो मास्टर्स थे उनको लाए थे, यहाँ पर हम लोग अपने कुछ यूडीएफ जोड़ सकते हैं। ठीक है, यूडीएफ दोस्तों टैली में दो तरह के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ लेज़र का नाम पूछ रहा है, हमने लिख दिया, हमारा काम खत्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बार बार हमसे लेज़र का नाम पूछता रहता है। जैसे आप लोगों ने वाउचर्स फीड किए होंगे तो उनको एग्रीगेट यूडीएफ बोलते हैं कि हमने कैश ले लिया 100 रुपये, फिर दूसरा लेज़र लिया, तीसरा लेज़र, जब तक एंड ऑफ लिस्ट नहीं करेंगे टैली में हम लोग उन यूडीएफ को फिल करते चले जाते हैं। वो एग्रीगेट यूडीएफ होते हैं, उनको हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे। ये सिंपल यूडीएफ होते हैं, ये सिर्फ आपसे एक सिंगल वैल्यू रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए जब ये वाली मास्टर रिपोर्ट बनाई थी तो इसमें लेज़र नेम और पेरेंट नेम ये दोनों चीज़ें ले ली थी। फिर उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर को जोड़ा था। आज हम लोग यहाँ पर माई यूडीएफ को जोड़ेंगे, मतलब एक लेज़र का यूडीएफ जोड़ेंगे, और इसकी रिपोर्ट भी कैसे शो होगी वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मंडे से हम लोग वाउचर्स कैसे क्रिएट करने हैं उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने लेज़र मास्टर बनाया तो इसने हमसे एक यूडीएफ पूछा। ठीक है, अब ये दोस्तों रिपोर्ट यूजर्स फॉर्म हो गई। फॉर्म का नाम हम लोगों ने एलईडी फॉर्म रखा था, और यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट आप लोग जानते ही हैं कि मास्टर फॉर्म टेम्पलेट का एक बेहतरीन चीज़ तो ये हो गई कि यहाँ पर ये बटनें बनी बनाई आ जाती हैं, और दूसरा हमारा जितना कंटेंट होगा फॉर्म में उतना ही वो शो होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने कितने पार्ट ले लिए। पहला पार्ट एलईडी नेम, ठीक है, दूसरा एलईडी पेरेंट, तीसरा एलईडी कॉस्ट कैटेगरी, चौथा एलईडी कॉस्ट सेंटर, पांचवा एलईडी एमयूडीएफ। ठीक, एलईडी एमयूडीएफ मैंने नाम दे दिया है, आप कोई भी दे सकते हैं। एलईडी फॉर लेजर, एम फॉर मास्टर, और यूडीएफ फॉर यूजर डिफाइंड फील्ड। ठीक है, तो ये सारे पार्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। हम लोग एलईडी एमयूडीएफ पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। पार्ट यूजेस लाइन। ठीक है, तो हम लोग पार्ट की डिफिनीशन में लाइन को ऐड कर देंगे। फिर लाइन में देखिए दो फील्डें आ रही हैं, एक जो कि बताएगी कि क्या लिखना है, और दूसरी फील्ड वो जहां पर हम वैल्यू टाइप करेंगे। तो ये फील्ड हम लोग मीडियम प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। मीडियम प्रॉम्प्ट मतलब हो गया, ये प्री डिफाइंड फील्ड होती है टैली में, और इस वाली फील्ड को हम लोगों ने एलईडी एमयूडीएफ दे दिया है फॉर फील्ड के लिए। ठीक है, और इसमें देखिए लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट को सेट एज करा दिया लेजर यूडीएफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेजर यूडीएफ लिख करके आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग फील्ड को डिफाइन कर देंगे, यूज नेम फील्ड करेंगे, और इसमें स्टोरेज, भाई जब हम लोग कोई चीज सेव करेंगे तो वो किसी स्टोरेज में जा करके स्टोर हो जाएगी, फिर तभी तो हम लोग उसको अपनी उसमें फेच करा लेंगे, है ना। और इस तरह से हम लोग यूडीएफ को डिफाइन कर देंगे। अब इसमें आप मल्टीपल यूडीएफ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे ब्लॉग में एक फॉर्म बनाइए टैली की हेल्प से, जहां पर स्टूडेंट का नेम, पूरा स्टूडेंट की डिटेल हो, लेकिन किसी ने भी दोस्तों अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग पर विजिट करें, और वहां पर आप लोग अपने माइंड से सोचें, कोई एक फॉर्म बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और उसको मेरे ब्लॉग पर अपलोड करें, और साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट बनाने की भी कोशिश करें, और उसमें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा।
अब देखिए रिपोर्ट पर आ जाते हैं। तो रिपोर्ट में हम लोगों ने इतना पोर्शन तो सीख लिया था कॉस्ट सेंटर तक का, है ना। अब हम लोग इसमें लेजर यूडीएफ भी सीखेंगे। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें हम लोगों के पास दो लाइनें हैं। एक लाइन जो टाइटल को बता रही है और दूसरी डिटेल को बता रही है, ठीक है। इस फॉर्म को या इस रिपोर्ट को वही लोग कस्टमाइज कर सकते हैं जिनको ये कोड मालूम हो कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग अपने कोड की टीसीपी फाइल बना देते हैं ताकि कोई उनके कोड से के साथ छेड़खानी ना कर पाए, है ना। तो उसी तरह दोस्तों जब तक हमें टैली की सभी लाइन फील्ड का अगर पता नहीं होगा तो हम लोग वहां पर कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दो लाइनें हो गई। अब ये जो हमारी डिटेल आ रही है ये DIS LED कॉल एक कलेक्शन में जाकर के ये सारी चीजें सेव हो रही थी, उसी को ही हम लोग इस लाइन में क्या करेंगे, रिपीट करवा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हम लोग, आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा ये वाली फील्ड होंगी इनको हम लोग डिफाइन कर देंगे, है ना। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। मैंने सिर्फ यहाँ पर यूडीएफ को कैसे अपने फॉर्म में जोड़ सकते हैं, यूडीएफ क्या होता है वो बताने की कोशिश की है, ठीक है। और ये हम लोगों ने आज जोड़ लिया, ठीक है। LEDR मतलब रिपोर्ट और यूडीएफ, ठीक। और यहाँ पर देखिए आप जो लिख देंगे वो आपके रिपोर्ट की हेडिंग में शो होने लगेगा। फिर हम लोग नीचे की लाइन डिफाइन कर लेंगे और इसमें इस वाली फील्ड को भी ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं फील्ड LEDR UDF सेट एज, जो हमने वहां पर UDF को सेव किया था उसको डॉलर सिंबल से यहाँ पे सेट एज करवा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह से और भी चीज़ों को ऐड करते रहिए, ठीक है। रिपोर्टें कैसे बनती हैं, ठीक है, ये सभी जानने के लिए आप मेरा YouTube चैनल देखते रहिए, साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पर भी विजिट करिए और लर्निंग करते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों।